अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ DT एरा में। अच्छा जी, आप लोगों के लिए मैं एक छोटी सी लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करूँ मार्केट में जो कि मौजूद है हमारे। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, लेवल्स के अबाउट भी क्लियर करूँगा, कुछ गैप के हवाले से भी क्लियर करूँगा। ठीक है जी, इस वक्त मेरे पास USD ARS का पेयर है। ठीक है, एक लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो मैं उस लेवल को मार्क कर लेता हूँ कि वो लेवल वैलिड भी है। जी हाँ, ये लेवल वैलिड है और अच्छा वैलिड। ठीक है, तो यहाँ से मैं दो अपसाइड की ट्रेड करता हूँ। काफ़ी डीप लग गई है, लेकिन कोई इशू नहीं, ये विन होगी, शॉर्ट शॉर्ट विन होगी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ट्रेड करने का रीज़न क्या था मेन, तो रीज़न ये था। देखिए, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट हुई, फिर रिजेक्ट हुई, एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, बड़ी कैंडल के साथ उसने इन किया। तो बड़ी कैंडल के जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, इन करती है ना, तो वो इतना तगड़ा नहीं होता। ठीक है, देन इसी लेवल से मार्केट ने क्या किया, फिर रिजेक्शन खाई है और दोबारा मार्केट इसी लेवल को टच करके रिवर्स गया। और अब दोबारा जब मार्केट इस लेवल पे आया है, तो उसने ग्रीन, हमने ये आते ही हमने कोशिश करनी है कि लेवल्स पे आते ही ट्रेड ना करें। ठीक है ना, आप कोशिश करें कि जब मार्केट लेवल्स पे आए और एक आपको ग्रीन कैंडल दिखाए, देन आप ट्रेड के लिए जाएं, तो वो आपके लिए एक अच्छा सेटअप होता है। ठीक है, आपके लिए बेहतरीन सेटअप रहता है। उसमें आपके चांसेस रहते हैं कि आपको लॉस के चांसेस कम हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी। ठीक है, इसके बारे में मैं अब बार बार कहता हूँ कि जब तक आपको किसी लेवल्स पे मौजूद होते हैं, किसी जगह मौजूद होते हैं, जब तक आपको वो पार्टी दिखाई ना दे जो कि इसको रिवर्स करेगी, देन तब तक आप इस चीज़ के लिए ना जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस कैंडल ने गैप लगाया और ऊपर भी मार्केट ने गैप लगाया, तो मतलब कि जब डबल गैप आता है, तो अब चांसेस हैं कि मार्केट हमें एक अपसाइड की ट्रेड दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा डीप लेता ना, तो रेड भी बन जाती, तो शायद थोड़ा रिजेक्शन बेस की हमें ट्रेड मिल जाती है। लेकिन कोई नहीं, अगर हम यहाँ फेल होते हैं तो हम MTG कर लेंगे, क्योंकि MTG हमारी इजीली क्लियर हो जाएगी। लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि ये लॉस नहीं होनी चाहिए, ये कैंडल जो है ग्रीन में ही क्लोज होनी चाहिए। तो इस लेवल के बाद अच्छा ये होगी हमारी ट्रेड। अगर यहाँ से ये रेड में क्लोज होती है, देन हमें रेड के लिए नेक्स्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गैप फिर हमारे सेलर्स को कंट्रोल कर लेंगे। जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर किसी भी किस्म का कोई गैप लगता है, ठीक है, ये बायर्स ने गैप लगाया, उसको सेलर्स कंट्रोल कर लेते हैं, देन हम एक कंटिन्यूशन की ट्रेड करते हैं। तो उसमें ये होता है कि उसमें हमें वो ट्रेड होती है, वो उसके चांसेस और उसकी जो परसेंटेज होती है विन रेशियो की, वो बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, वो हमें मिलती है। तो इस वजह से ये मैं चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ गैप पे। ठीक है जी, मेरी दो लॉस हुई है 15-15 की, मैंने 3 डाउन साइड के लिए ले लिए, ये मेरी शॉर्ट शॉर्ट विन होगी। ठीक है जी, तो MTG वो मैं उसको मैंने लोग कहते हैं ना कि अब देखें ये मेरी MTG नहीं हुई। ठीक है, ये मैंने उसी कंटिन्यूशन की साइड, अगर MTG तब होती मेरी जब मैं इसको अप साइड के लिए ट्रेड करता, ये मेरी MTG नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह से मेरी शॉर्ट शॉर्ट विन होगी, कम से कम ये लेवल में क्लोज करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो सिंपल से देख, पहले चार्ट को लाजमी देख लिया करें, उनको एनालिसिस कर लिया कि चार्ट हमें क्या कह रहा है, उसके क्या सूरत हाल है चार्ट की, ज़्यादा मैनिपुलेशन तो नहीं है। इस तरह करके अब थोड़ा बैक टेस्ट कर लिया करें इस चीज़ को कि बैक पे चार्ट की क्या हालत रही है। ठीक है, तो जब तक चार्ट को नहीं देखेंगे ना, तो आपके लिए मसले मसाइल रहेंगे, जो कि हमेशा से मैं कहता हूँ कि देखें, चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चार्ट हमारा ऐसा है जो कि हमें बहुत सी चीज़ें उसको देखने से पता चल जाती हैं कि ये हमारा जो चार्ट है वो किस किस लेवल से मूवमेंट कर रहा है, अप ट्रेंड बना रहा है, डाउन ट्रेंड बना रहा है, साइडवेज बना रहा है। तो ये मेरी एक शॉर्ट शॉर्ट विन होगी। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं अगर MTG में अप साइड की नहीं लूँगा, मैं डाउन साइड की लूँगा, क्योंकि ये गैप सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया, इस वजह से मैं इसको डाउन साइड की लूँगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा पेयर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन बन गई है। तो अब इस लेवल पे हमें एक ट्रेड दिख रही है, हो सकता है हमें MTG करनी पड़े, लेकिन 50-50 की ट्रेड है। लेकिन इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एनालिसिस करके। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कम से कम इसको इस वीक से ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर वीक से नीचे नीचे क्लोज देती है, देन वो हो गई, वीक से ऊपर चली गई है। तो अब अगर क्लोजिंग इसकी वीक से ऊपर होती है, अगर ये रिजेक्शन अच्छा देती है, तो देन हम रिवर्सल की, अगर रिजेक्शन नहीं देती देन कैरी करेंगे। ठीक है, जिस साइड ये जा रही है उसी साइड कैरी करेंगे। तो पीछे मैनिपुलेशन भी है, इतना खास नहीं है, मतलब कि हो सकता है मार्केट का ट्रैप हो। ठीक है, तो जी इस वक्त इसने हमारा 000 का राउंड फिगर जो है ना उसको ब्रेक किया, तो मतलब ये नहीं बनने वाली। ठीक है, ये नहीं होगी, ये रेड नहीं आने वाली, ये ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, तो देखिए लेवल्स भी ज़रूरी है, कुछ और चीज़ें भी मार्केट में देखनी पड़ती है। OTC में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वर्क करती है, क्योंकि इनको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार ये चीज़ें जो बन रही हैं वो
उनकी क्या सूरत हाल होती है। तो आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो मार्केट के हर एक वीक पॉइंट पे होनी चाहिए कि कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो हर जगह ये इतना बड़ा चार्ट है, ये ऐसे नहीं बना हुआ, इस ये बनाया गया है कि आपकी जो नज़र है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपको उस लिहाज से देखें जिस लिहाज से आप ट्रेडर है, ठीक है, ना कि आप उस लिहाज से देखें कि बस जिस लिहाज से पैसा कमाना है। अगर इस लिहाज से देखेंगे तो फिर बस नहीं हुआ काम, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। तो ज़रूरत बना के इसको ना चलो तो ये आपको बहुत देगा, ठीक है ना। बस इसको कैरियर बना के चलो तो इंशाल्लाह ज़रूरत बना के चलोगे ना, ये कुछ नहीं देगा आपका, उल्टा लॉस ही करवाएगा, ठीक है। तो अगर इसको एज कैरियर लेके चलोगे तो ये बहुत कुछ देगा, ठीक है। थोड़ा डायलॉग मैं उल्टा कर गया था लेकिन कंप्रोमाइज़ करना, ठीक है। तो देख, जैसे मैंने कहा था कि बैक में मैनिपुलेशन है, ये वाला मैनिपुलेशन है, ठीक है, हल्का फुल्का, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता, कई हद तक रिवर्स कर जाता, ठीक है। लेकिन देखें अभी रिवर्स करेगा मार्केट इसी लेवल से। लेकिन मैंने एक चीज़ पकड़ी मार्केट की, ये 0.5 ट्रिपल ज़ीरो का राउंड फिगर था, उसने जस्ट एग्जैक्ट इससे ऊपर क्लोज दिया, इस वजह से मैंने फिर ना इसको अपसाइड के लिए ट्रेड की, तो वो मेरी शॉर्ट हो गई है। अब इस लेवल पे जो मार्केट अब रिवर्स कर रहा है वो एग्जैक्ट यहाँ से ये वाला मैनिपुलेशन का जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया इस लेवल से एग्जैक्ट मार्केट अब रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट कि मैनिपुलेशन का, अब मैनिपुलेशन से भी मार्केट रिवर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा पेयर चेंज करूंगा। अब यहाँ कोई खास अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही, हमें मज़ीद वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो इस वक्त गैप अप लगाए और बायर्स ने गैप को कंट्रोल किया, देन गैप अप लगाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें ग्रीन मिलने वाली है और कंफर्म मिलने वाली है, कम से कम तगड़ी मिलेगी जो इसको कवर अप करेगी, ठीक है। तो देखें वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है ना कि देखिए अब ऐसे होता है कि बैक पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। आप देखें कि सिंपल से अगर बैक पे आपकी रेड कैंडल मौजूद है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनना चाह रही है, ठीक है, वो यहाँ से जंप अप करके देखे, जंप अप भी किया उसने, ये बायस का गैप है इतना सा, ये वाला जो ये एरिया ना बायस का है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये बायस का एरिया, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बायस की कैंडल होगी, ठीक है, और गैप भी लगा है, तो मतलब यहाँ से हम जो नेक्स्ट कैंडल आएगी इस कैंडल से हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं, हमें मिल जाती है ट्रेड, इजीली मिल जाती है विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपके बाय, लेकिन इस किस्म के बाय, इस किस्म के गैप में आप ना वो नहीं करना, एमटीजी नहीं करना, लेकिन जो मैंने आपको गैप बताया उसमें आप एमटीजी कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी हमारी शॉर्ट विन होगी अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। देन मार्केट ने गैप लगाया डाउन साइड का, तो अब ये गैप सेलर का है, ठीक है, ये गैप सेलर्स का है, क्योंकि गैप डाउन लगा है मतलब सेलर्स ने खींचा है मार्केट को, ठीक है। तो अब मैं आपको इस गैप की एग्जांपल दिखाता हूँ बैक करके थोड़ा सा, होपफुली मुझे यहाँ मिल जाए, मुझे दिखी भी थी कि यहाँ देखें, ठीक है। अब ये देखें कैंडल आई, देन प्रॉपर क्लोज किया, नेक्स्ट मार्केट ने जंप अप किया, ठीक है, जंप अप किया तो मतलब इसी कैंडल से हमने यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट विन होगी जैसा कि मैंने वहाँ किया, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। तो अब यहाँ से रनिंग मार्केट में देखा, मैंने कहा ये सेलर्स का गैप है, सेलर्स मार्केट को खींचेंगे और सेलर्स ने मार्केट को खींचा, ठीक है। तो अब सिंपल से यहाँ पर भी सेटअप बिगड़ गया हमारा, लेकिन अगर बैक पे देखें ना, एक छोटा सा ना एरिया पड़ा है जो कि आपको ट्रेड प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर ये देखें, इसका जो लो है वो यहाँ मौजूद है इस लेवल पर, ठीक है। तो एक ट्रेंड में दो रेड कैंडल्स एग्जैक्ट मार्केट वहीं से रिवर्स गया है, तो मतलब ये ट्रेड देगा हमें एक। देखें मार्केट ने फिर गैप अप लगाया, मतलब बायर्स ने कैंडल्स को खींचा है, इस बायर्स ने अब दो कन्फर्मेशन है, तीन कन्फर्मेशन है, ठीक है। बैक पे एक ऐसी पार्टी मौजूद है जो कि यहाँ से रिजेक्ट होके गई है, ठीक है। उसके बाद देन बायर्स ने यहाँ से कैंडल्स को रिजेक्ट किया, दो। थर्ड ये है कि बायर्स ने कैंडल को ऊपर खींचा है, ठीक है, यहाँ से गैप लगाया, तो तीन कन्फर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी लॉजिक्स, छोटी छोटी लॉजिक्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारी मार्केट में। अगर मैं चार्ट को पीछे घुमा के देखूँ तो यहाँ पर तकरीबन ऐसे समझें कि कोई ख़ास मैनिपुलेशन नहीं है, नॉर्मल चार्ट है जिस तरह के चार्ट को होना चाहिए। मार्केट कभी अप ट्रेंड बना रहा है, कभी डाउन ट्रेंड बना रहा है, कोई ख़ास हमें यहाँ पर वो कैसे ना साइडवेज कोई नज़र नहीं आया, ठीक है। तो इस ट्रेड का हाल जान लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस जगह पे अगर हमें एमटीजी करनी पड़ी तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पर एमटीजी, क्योंकि रिस्की हो जाएगी हमारी एमटीजी, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा, सेलर्स ने कैंडल को खींचा है और सेलर्स की ही कैंडल बनी, देखें। ये अगर गैप अप, सॉरी सेलर्स बोल दिया, गैप अप किया मार्केट ने, यहाँ पर बायर्स का गैप लगा तो बायर्स में ही क्लोज, देखें तीन कन्फर्मेशन थी तभी मैं गया हूँ, ठीक है।
फर्स्ट यहाँ पर एक ट्रेंड बना, ट्रेंड में एक डिफरेंट पार्टी मौजूद थी, तो डिफरेंट पार्टी को जब भी मार्केट उसके लो को टच करेगा तो रिवर्स करेगा। तो एक ये कन्फर्मेशन, दूसरी ये कन्फर्मेशन कि एग्जैक्ट कैंडल की विक ने वहीं से रिजेक्शन खाई है, दो कन्फर्मेशन। थर्ड कन्फर्मेशन के बायर्स ने कैंडल में रिजेक्शन बनाई है, ठीक है। और फोर्थ कन्फर्मेशन के यहाँ से मार्केट ने गैप अप किया, तो ये बायर्स का गैप है ना कि सेलर्स का गैप है। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ मैं कह के गया हूँ कि ये गैप अप करती है तो वो बायर्स का गैप होता है, अगर यहाँ से गैप डाउन करती है वो सेलर का गैप होता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर ये कैंडल अगेन रिजेक्शन बना दी थी तो यहाँ से मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शंस बन जाएंगी इस एरिया में, तो ये हमारा मैनिपुलेशन क्रिएट कर देगा। लेकिन नहीं, सॉरी, यहाँ पर नहीं बना रहा मार्केट मल्टीपल मैनिपुलेशन, लेकिन बैक पे अगर देखें तो ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है कि जिसको देख के हम ट्रेड करें। तो लेवल भी हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ से अगर हम करें भी तो रिजेक्शन पे कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते हैं। तो हो सकता है रिजेक्शन बेस पे हमें ट्रेड मिल जाए, हो सकता है ये कहीं ना कहीं कैंडल डोजी बन के एडजस्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट को रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये होती है छोटी मोटी कन्फर्मेशन। इतना लंबा चौड़ा खींचने का मकसद यही था कि देखें, मैं जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आप मार्केट में उनको अप्लाई करें, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद देखें मुझे कोई पेयर प्रॉफिट भी दे रहे हैं ना, देन उसके बावजूद मैं वहाँ से निकल जा रहा हूँ। तो उसका मकसद ये है कि मुझे वहाँ पर अगर एक ट्रेड मिल गई, उसका मकसद ये नहीं कि मैं दूसरी ट्रेड भी वहीं करूँगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता ना। अगर मुझे वहाँ पर ट्रेड नहीं मिल रही तो मैं यहाँ वहाँ से आउट हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं फजूल में वहाँ ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं उसके साथ मज़ीद उलझूँगा, मार्केट के साथ मैं कंपटीशन करूँगा, देन वो मेरे लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई और पेयर देखते हैं, हो सकता है होपफुली कहीं अच्छी ट्रेड मिल जाए। यहाँ पर ट्रेड नहीं मिल रही, तो ये ज़बरदस्त एरिया। तो इस वक्त मार्केट की कंडीशन के हिसाब से बैक पे कुछ भी नहीं है, तो मार्केट ब्रेकआउट भी करके जा रहा है। अगर ये 46 सेकंड, मतलब कैंडल का रिएक्शन बहुत अच्छा है, अगर रिएक्शन बहुत अच्छा है तो फिर कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। मतलब कि 18 सेकंड में कैंडल इतनी बड़ी बन गई है कि सोच से ज़्यादा। तो मतलब कि यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक रिएक्शन देखें तो उसके उस वो में ये कह रहा है कि ये कैंडल रिजेक्शन खाएगी, ठीक है, रिजेक्शन खा के क्लोज करेगी। तो इसी बेस पे मैंने जस्ट ये ट्रेड की है, और पीछे यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, ना लेवल है ना कुछ ऐसा है। अगर ये मेरी लॉस होती है तो ये लॉस ही काउंट करूँगा, मैं इस पे एमटीजी के लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉजिक्स होती हैं, इस तरह से हम ट्रेड को देखते हैं कि ट्रेडिंग हमारे लिए इजी है। लेकिन अगर आप मार्केट में लॉजिक्स जो है उनको देखें, ये एग्जॉस्ट तो नहीं है, लेकिन होपफुली यहाँ से मुझे रिवर्सल की ट्रेड ज़रूर मिल जाएगी। ये मैं एमटीजी नहीं कर रहा, ठीक है, एमटीजी मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये मार्केट के एग्जॉस्ट की बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए कि ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है, ठीक है। तो होपफुली इसके बैक पे भी कोई एरिया मौजूद नहीं है। अगर हम ये कहें कि किसी लेवल को टच करने के लिए गई है या इधर उधर की बातें, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मतलब ये हमें एग्जॉस्ट कैंडल में काउंट हो सकती है, तो ये बन सकती है हमारा, ऐसे समझे कि ग्रीन बन सकती है, चांसेस हैं, ठीक है। तो इस एरिया को हम, ये जो कैंडल है इसको हम न्यूज़ कैंडल नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूज़ कैंडल हमारी ओटीसी में कभी भी नहीं आती, ओनली लाइव मार्केट में होती है। तो इस कैंडल को बेसिकली हम जो कहते हैं कि वो मदर कैंडल कहते हैं इस कैंडल को, बेसिकली हमारी मदर कैंडल पे भी ट्रेड करना है इंशाल्लाह, मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वक्त दो मेरी कंटिन्यू लॉस हो चुकी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। प्रेशर बहुत है इस चीज़ में, तो अब मैं थोड़ा रिस्क को ना बढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए लॉस मुझे भी हो रहा है, क्योंकि मैं एनालिसिस चूकती हैं तो लॉस क्यों नहीं होता। अब देखें यहाँ पर गैप अप हुआ है, तो मतलब कि गैप अप हुआ कि मतलब कि सेल बायर्स इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो बायर्स इंटरेस्टेड है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लेम करूँगा, क्योंकि गैप काफ़ी टाइम के बाद, यहाँ गैप नहीं था, काफ़ी टाइम के बाद गैप लगा है, तो मतलब एग्जॉस्ट के बाद भी सेलर आए, तो मतलब गड़बड़ है, ठीक है। तो उसके बाद बायर्स नहीं आ सके, उसके बाद बायर्स ने आने के लिए गैप लगाया, तो मतलब वो अब कंफर्म हमें विन हो जाएगा। देखिए मेरी 15 30 हो गया, 40 और 30 कितने हो गए, 40 56 $70 हो गए, तो $70 का लॉस हुआ। ये प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होती है आपकी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। $70 का लॉस हो गया, मैंने $70 के लॉस को कवर करके $90 की ट्रेड डाल दी है, ठीक है। तो $90 से ये होगा कि मेरा लॉस भी कवर हो जाएगा, और मेरा जो प्रॉफिट, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट में भी लैंड कर जाऊंगा। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट सिंपल से, जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मनी मैनेजमेंट का, ठीक है जी। तो एनालिसिस देखे, मैं गलत पेयर में आया हूँ, ठीक है। किस लिए देखे, थोड़ा एक मैंने रिस्की ट्रेड की, गलत पेयर में मैंने इन किया। मैंने पहले
इस कैंडल पे रिजेक्शन की ट्रेड की, लेकिन कैंडल डीप बन गई, लेकिन मुझे लगा कि एग्जॉस्ट बनाया मार्केट ने, लेकिन एग्जॉस्ट के बाद भी प्रेशर इतना था कि मार्केट ने ग्रीन रेड कैंडल बनाई। तो गलत इस तरह ये पेयर में आपको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 1 घंटा भी नहीं चला, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ से इतने से एरिया से हमें क्या अंदाज़ा हो सकता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ से प्रॉफिट लेके निकला हूँ, ठीक है। तकरीबन समझ लें कोई 20-30 डॉलर का प्रॉफिट लेके ही निकल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें, हमें ना देखा करें कि धड़ाधड़ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस को देखा करें कि हमने मार्केट में कितना एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो इस वजह से हम अपने कॉन्फिडेंस की बेस पे इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें हमें कॉन्फिडेंस है कि हम यार ये ट्रेड निकाल लेंगे, हम कहते हैं कि ये ट्रेड निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी फेसबुक में गैप डाउन लगा है, सेलर्स इंटरेस्टेड है, मतलब कि नीचे कोई एरिया भी है, एक मार्केट ने रिवर्सल भी किया है और ऊपर से पीपीआर भी मौजूद है, तो काफ़ी कन्फर्मेशन से गड़बड़ कर रही हैं। तो इस वक्त 40 सेकंड तो कैंडल को रिएक्शन रेड ही बनने का है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेंगे क्योंकि कैंडल एग्जैक्ट 80 के लेवल से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये आपकी ट्रेड की है। बाकी सारे रीज़न तो ये कह रहे हैं कि इसको सेल साइड बनना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा रीज़न है जो कि यहाँ मौजूद है, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट 205.80 से रिजेक्ट हो रही है, तो मतलब कि ये एक अच्छी कॉल है हमारे लिए, ठीक है। तो मार्केट को ये कैंडल भी ग्रीन बनानी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये कैंडल भी ग्रीन बन चुकी है, ठीक है। सेलर इंटरेस्टेड थे, ये कैंडल बायर्स ने खींची, तो बायर्स की साइड कैंडल बनी, तो इसके लिए तो मुझे इस कैंडल में बायर्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बनती है, ठीक है। सेलर्स की कैंडल्स को बायर खींच के ले आए यहाँ पर, ठीक है। ये गैप सेलर्स का था, गैप डाउन हुआ, सेलर्स का गैप था, तो इसको बायर्स खींच के ले आए, तो इसका मतलब है कि ये तो कंफर्म फिर बाय बननी चाहिए ना, कोई प्रेशर ही बहुत है, ठीक है। तो ये होती है बायर्स की कहानी। थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं कहता कि मुश्किल है यार, वो इतनी आसान चीज़ है, मार्केट में इतना तगड़ा वर्क कर रही है, हम आपको इतना प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर एक छोटी चीज़, हर एक छोटा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ क्लियर कर रहा हूँ। तो और देखें ना कि बस होता है कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आप प्रॉपर मार्केट में अप्लाई करो, उनको देखो, तो वो इसलिए डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से उस मार्केट को लॉजिकली देखते हैं आप, ठीक है। यहाँ एरर बनाने वाला है मार्केट, जी नहीं, बच गए, ठीक है। डोजी एरर ही है जी, बेशक हमारे फेवर में गई है कैंडल, बेशक हमारा विन हुआ है, लेकिन ये मार्केट की तरफ से एक एरर ही है, ठीक है ना। तो देखें, लॉजिक्स ओटीसी में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, अगर आपने इनको कैरी करना है, इनको लेके चलना है, देन आपको ओटीसी के लॉजिक्स का प्रॉपर ऐसे समझे कि उनसे मोहब्बत और दिल लगाना पड़ेगा, देन आप इस चीज़ को कैरी कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये थी ओटीसी में जो कि मैंने आपके सामने ट्रेड की है, लॉस भी हुई है। मैं हमेशा कभी नहीं कहता कि मैं आपको 100% एक्यूरेसी दे रहा हूँ, नहीं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं, जो लोग कहते हैं वो सिर्फ बकवासबाजी करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ कंटिन्यू मेरी 4 लॉस हुई, मतलब ये कहने को 2 लॉस हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ट्रेड की, डबल की, देन एक ट्रेड की, ये दो दो बनती है, लेकिन देखने में ये मेरी 4 लॉस हैं, ठीक है। देन मैंने 3 रिकवर की हैं, ठीक है। अगर ये इनको देखें तो ये फिर मेरी एक बनती है ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट आपके देखें, लॉस हो रहा है, विन हो रहा है, लॉस हो रहा है, विन हो रहा है, लेकिन इन द एंड क्या हो रहा है, इन द एंड ये हो रहा है कि हम प्रॉफिट में लैंड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो हमारी ट्रेड क्लोज हो रही है वो सारी प्रॉफिट में क्लोज हो रही है। तो सिंपल से ये चीज़ें लॉजिकली समझाने की इसलिए समझा रहा था कि आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो मैं लाइव मार्केट की अगर आपको थोड़ी सी सिचुएशन दिखाऊं तो उसको भी आप देखें, वो हमारी थोड़ा समझने के लिए ट्रिक की ज़रूरत है इसको, लेकिन जब ये इस चीज़ को कोई बंदा समझ जाता है ना, तो फिर वो बड़ा तगड़ा ऐसे समझ ले कि उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसको रिस्पेक्ट देती है, ठीक है ना। तो इसे ओटीसी में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो ये है कि कोई नहीं है फिलहाल, जी 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 जी, मिल रही है, मिल रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि बैक पे डाउन ट्रेंड में डिफरेंट मतलब कि पार्टी की कैंडल्स मौजूद हैं, और वो तगड़ा उन्होंने सेंस बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट रिवर्स कर गया, और यहाँ पर मार्केट एक एग्जॉस्ट टाइप कैंडल भी बना रहा है, लेकिन असल में एग्जॉस्ट ये है, वो एग्जॉस्ट नहीं है। तो चांसेस हैं कि हमें यहाँ से एक ट्रेड मिल जाए, ठीक है। तो होपफुली हमें यहाँ से ट्रेड मिल जाएगी, और मिलनी तगड़ी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कैंडल अच्छी नहीं बनती
सेल सेट बन जाती है, देन मैं एमटीजी के लिए नहीं जाऊँगा कभी भी नहीं, क्योंकि वो एनालिसिस पे डेड हो जाएंगे वहाँ पे मेरे, तो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक रिस्की ट्रेड किया और सिर्फ इस चीज़ को देख के, ठीक है, ये जो मेरा एरिया पड़ा हुआ है, क्योंकि इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, और आप जब ऊपर से मार्केट आएगा तो वो भी इस एरिया से रिजेक्ट होना चाहिए, जहाँ तक मुझे जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने मार्केट को लॉजिकली देखा है, चीज़ों को देखा है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी मार्केट में, तो इस तरह इसकी वर्किंग होती है। तो ये तरीक़ाकार होता है सिंपल से। देखिए, लॉस से ना डरा करें, बस प्लान रेडी रखा करें कि आपके पास प्लान होना चाहिए कि अगर लॉस हो जाता है तो मैंने क्या करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो मैंने क्या करना है। ठीक है, प्रॉफिट तो हर कोई बर्दाश्त करता है, लेकिन लॉस कोई कोई बर्दाश्त करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप में जिगरा होना चाहिए लॉस और प्रॉफिट दोनों को बर्दाश्त करने का। ठीक है, तो ये भी अलहमदिल्ला से विन हो गई है। शायद दो ली थी जी, दो ली थी, तो ये भी विन हो गई है। तो देखिए, लॉजिक्स मैं आपको किस तरह समझाऊं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब मैंने यहाँ कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाया। ठीक है, ना मैंने कहीं सपोर्ट लगाया, ना मैंने कोई रेजिस्टेंस लगाया, ना मैंने कोई एसएनआर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया भाई, आपके सामने किया मैंने। ठीक है, हर चीज़ आपके सामने की है और प्रॉपर रीज़न भी दिया है मैंने, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब इसमें वर्क ही नहीं करता तो हम लगाए क्यों ओटीसी में। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से वर्क करे। ठीक है, तो ये एक चीज़, ये बस ये लॉजिक्स होती हैं। ठीक है, अगर कोई पकड़ना सीख गया तो ऐसे समझे कि वो फिर किंग है ओटीसी का। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तो अगर कोई फ़िलहाल लोगों के आसरे में ही रहा कि वो ये करता है तो मैं ये करूँ। देखें, लोग, मैं ये नहीं कहता सारे लोग बुरे हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी में सारे आपको सही नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते। उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि देखें, बैक पे जो लॉजिक मौजूद होती है वो कोई नहीं बताता। ठीक है ना, अब देखें, मैं आपको कह सकता था कि यार ये एग्जास्ट बनाए, एग्जास्ट बनाए, यहाँ से मैंने रिवर्स कर, भाई एग्जास्ट ये नहीं है, ये एग्जास्ट असल में। ठीक है, ये हमारी मदर कर्नल भी कहलाती है, एग्जास्ट भी, लेकिन मदर कर्नल कोई और चीज़ होती है, मैं उसका भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो ये हमारा एक एग्जास्ट नहीं था, ये एक अच्छी कैंडल थी। ठीक है, लेकिन इसके रिवर्स करने का रीज़न मैंने आपको बताया, मैं पहले भी इस पर ट्रेड ले चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, अब दोबारा मैंने इस पर ट्रेड ली है। तो ये तरीक़ेकार होता है सिंपल से। ठीक है, इसी तरह मार्केट आपकी वर्क कर रही है, सारा दिन इसी तरह लॉजिक्स पे चलती है। ठीक है, तो देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने कहीं से कोर्स नहीं किया, देखें, आपको इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, सब कुछ करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, देन जाके आप इस चीज़ के एबल होते हैं। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, ये चीज़ें के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्ट्रगल आप तब करेंगे जब आपको ये चीज़ें कोई गाइड करने वाला होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको गाइड करने वाला नहीं होगा तो आपकी स्ट्रगल किस तरह की स्ट्रगल होगी, किस चीज़ के बारे में स्ट्रगल करेंगे, जो चीज़ का आपको पता ही नहीं उसके बारे में कैसे स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा मुझसे कोर्स करें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके कहीं गांव में, कहीं शहर में, कहीं करीब कोई फिजिकल आपको एकेडमी मिल जाती है तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, कोई बंदे का पुत्र होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको आपके करीब करीब कहीं ऐसे समझ लेके मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना आप एक किसी अच्छे मेंटोर को इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वहाँ उससे एक आप ऐसा करें, वो लें। ठीक है, कोर्स लें अच्छे से, उससे सीखें, उससे लर्निंग करें, उसके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएं, उससे हर चीज़ की कन्फर्मेशंस करें। ये करने से क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी और आप मार्केट में ग्रिप करेंगे। जैसे जैसे हम किताबों के चैप्टर पढ़ते जाते हैं, हमें नॉलेज होती जाती है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ो, आपको नॉलेज होगी। जब नॉलेज होगी, कोई अच्छा मेंटोर मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह से। बहुत से अच्छे मेंटोर पढ़े हुए हैं पाकिस्तान में, बाहर से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अच्छा मेंटोर नहीं पढ़ा हुआ, पढ़े हुए हैं, लेकिन जब अच्छा मेंटोर मिल जाएगा तो आपने सिंपल से ये करना है, उससे अच्छी चीज़ें सीखो। ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती से सीखो, तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह से आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। फिर उसको घंटों बैठ के प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं कि अगर आपने एक नॉलेज सीख ली तो धड़ाधड़ उस पर लाइव पे बैठ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आपने फिर जस्ट ये करना है कि आपने प्रॉपर एक चीज़ को देखना है, उसके ऊपर प्रॉपर, यानी कि अगर मैं कहूँ कि उसके ऊपर सेटअप बनाने हैं, उसके ऊपर ट्रेड्स करनी है, प्रैक्टिस करनी है। दिन में जहन बना लो कि मैंने 10 ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो 10 के ऊपर अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो ऐसा होगा कि अगर मैं 10 ट्रेड करूँगा तो 10 ट्रेड के ऊपर मेरी कितनी विन होती है एक दिन में। तो फिर अगर आपकी 50-50 रिजल्ट होता है तो उस सेटअप को मज़ीद बेहतर करो। अब अगर आपका 80% रिजल्ट होता है तो उसमें खामियां ढूंढने की कोशिश करो। तो ऐसी चीज़ें
करो, ठीक है। उससे ये होगा कि उससे आपको फ़ायदा होगा, उससे आपको फ़ायदा इस लेवल का होगा कि देखिए नेक्स्ट जितना ज़्यादा आप वो होता है ना, जितनी ज़्यादा किताब पढ़ते हैं आपको उस किताब के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज होती है। अब जितना ज़्यादा इसमें आप स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा इसमें आप बैठोगे, उतना ही आपका फ़ायदा है। तो बाकी मैं तो इतना ही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ इस तरह से। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ऐसे समझे कि हो सकता है कि ये चीज़ बेहतर भी हो, इसमें कोई फ़ायदा भी हो। तो बाकी बाकी सारा कुछ मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस पे, ठीक है। आप अब डॉक्टर बन गए, ठीक है, डॉक्टर तो बन गए, जब तक आप क्लिनिक स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर उसको टाइम नहीं देंगे, पेशेंट नहीं आएंगे, रिजल्ट पता नहीं चलेगा, तब तक तो नहीं होगा ना। तो इसी तरह इसका सीन है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ बैठेंगे नहीं मार्केट में, मार्केट को टाइम नहीं देंगे, तब तक बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो होपफुली लॉन्ग वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने वो डिमांड भी आप लोगों की पूरी कर दी है, ठीक है। तो मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूब का, बस ये बहुत सी डिमांड आ रही थी, इस वजह से मैंने बनाया। तो मैं 3 महीने पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा यार ज़रूरत ही नहीं है। देन अभी फिर मैं आप लोगों के कहने पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है सब लोगों का, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह से मैं ये करूँगा कि मैं नेक्स्ट आपको ना ज़रूर इसके नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। और अगर मुझे अच्छा चले, ठीक है, मैं एक एम रखता हूँ, अगर मेरे आप दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपके ट्रेडर है सबके साथ अपने ग्रुप्स, अगर मेरे ऐसे समझे कि जनवरी की एंड तक, ठीक है, जनवरी की एंड तक या इस दिसंबर की एंड तक 10,000 फॉलोअर आप यूट्यूब पर करवा देते हैं ना, ठीक है, सब्सक्राइबर, ठीक है, 10,000। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक फुल फुल प्रीमियम पेड कोर्स लेके आऊँगा। सॉरी, जो पेड कोर्स होता है ना फुल प्रीमियम, ठीक है, उसको मैं फ्री लेके आऊँगा, ठीक है। मैं यूट्यूब पे बैठ के लाइव आपको लोगों को समझाऊंगा डेली, ठीक है, लाइव उस पर ट्रेड लेके दिखाऊंगा, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के आपको लाइव कोर्स प्रोवाइड करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसमें फिर इंशाल्लाह सब के सब सब्सक्राइबर होंगे, हर चीज़ होगी, ठीक है। आप इंशाल्लाह से प्राइवेट एक लिंक बना के आप लोगों को सेंड करूंगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह से फिर मैं ऐसे करूंगा आप लोगों के लिए, चलें, ठीक है। तो अगर यार मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो फिर मुझे दिल खोल के सपोर्ट करो ना, ताकि मुझे भी लगे आप लोगों की सपोर्ट आ रही है, ठीक है। तो अब तो चलें फिर सपोर्ट दिखाएं, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मेरे जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है मेरी पूरी हो जाती है विद इन 2 मंथ, ठीक है, मैं प्रीमियम पेड जो होता है कोर्स, फुल प्रीमियम पेड कोर्स, ठीक है, वो मैं फ्री में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, फ्री में, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ये मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, 25-30 मिनट की वीडियो होगी, इनफ है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।